सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई ध्यान से करो, अच्छे से करो और मेहनत भी करो और खेलो भी, ठीक है? पर घर के बाहर नहीं निकलना है। हमको स्वस्थ रहना है ना, तो घर में ही रहना है, ठीक है बच्चों? तो हमने पाठ 4 शुरू किया था आज से 3 दिन पहले। आज हमारा चौथा दिन है। 3 दिन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आज हमारा देखो चौथा दिन है, ठीक है? आज हम करेंगे पाठ 4 चक्रों का चक्कर, ठीक है? अब हम जैसे कि पहले भी हमने बातचीत किया हुआ है कि हमें कोई भी चीज़ पढ़ने का, कुछ भी काम करने का एक उद्देश्य होता है। तो आज के पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि हम शब्दों को सुनकर लिख पाना, जो भी शब्द हम सुने उनको लिख पाएँ, ठीक है? जब लिख पाए, हमारी मात्राएं सही हो, हमारे शब्द, हमारे वर्ण सही हो, ठीक है? और उसके बाद है आश्चर्यजनक विषय पर बात करना या चर्चा करना, जो कि है हमारा वो ऐसा क्या, ठीक है? तो अब हम आते हैं वर्तनी के शब्दों पे, ठीक है? अब मैं यहाँ से बोलूँगी, आप लिख तो नहीं पाओगे, पर आप कोशिश करना कि मेरी वीडियो देखते हुए ही आप उन शब्दों को लिख पाओ बिना देखे, ठीक है? देखना नहीं है। अब मुझे पता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में 43 पेज में आपके ये वर्तनी के शब्द दिए हुए हैं। आप सब इन चीज़ों को जानते हो, आप सबके पास किताब भी है, ठीक है? पाठ्य पुस्तक सबके पास है। तो आप एक बार कोशिश करना कि आप बिना देखे इनको लिख सको और मुझे भेज सको कि आप कितने शब्दों को सही लिखा है आपने, ठीक है? ये जैसे इंग्लिश में डिक्टेशन होता है ना, उसी तरह से आपको करना है ये हिंदी में। या आप अपने मम्मी को या पापा को बोल सकते हैं कि वो बोलें और आप लिखो। पर अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये है हमारा वर्तनी के शब्द है। पहला है हमारा चप्पल, पहला है हमारा चप्पल, ठीक है? वर्तनी के शब्दों में पहला है चप्पल, मरम्मत, हंस, डॉक्टर, जरूरत, चौराहे, क्रोध, भुलक्कड़, गड्ढा, समझदारी, सॉरी। ये हमारा अलग एक विषय है जो हम इनके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा वर्तनी के हमारे शब्द हैं चप्पल, मरम्मत, हंस, डॉक्टर, जरूरत, चौराहे, क्रोध, भुलक्कड़, गड्ढा, समझदारी, ठीक है? तो इनको हमने पढ़ लिया है, ओके? तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि वर्तनी के शब्द जो हैं यहाँ दिए हुए हैं। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए, ठीक है? चप्पल, मरम्मत, हंस, डॉक्टर, जरूरत, चौराहे, क्रोध, भुलक्कड़, गड्ढा, समझदारी, ये हमने दे रखा है। ये है पेज नंबर 43 पे, ठीक है? तो इसको आप बोलिएगा अपने मम्मी पापा से कि वो बोलें और आप लिखो। अब बच्चों हम आ जाएंगे अपने अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 44 पे, ठीक है? पेज नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर 44, ठीक है? अब इसमें आपका जो सबसे ऊपर एक येलो कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है ओ ऐसा क्या। इसमें लिखा हुआ है ओ ऐसा क्या। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बातें सीख सकते हैं या देख सकते हैं जो हमें नहीं मालूम है, ठीक है? अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट अगले विषय पे, जो है हमारा ओ ऐसा क्या, ठीक है? ओ ऐसा क्या पे आएंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तक में 43 पेज में आपने देखा है कि लेखक जो है बहुत ही आश्चर्य से किसे देख रहा है? एक कुत्ते को। आपको मालूम है कुत्ता के बारे में? कुत्ता जो है इंसान का सबसे पहला पालतू जानवर है। इंसान का सबसे पहला पालतू जानवर जो है वो है हमारा कुत्ता, ठीक है?
और उसके बाद ये बहुत ही वफ़ादार होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि ये बहुत ही वफ़ादार होते हैं। और इसके अलावा जो हम जैसे हम मनुष्य हैं, हम आँखों को देख के पहचान जाते हैं ना कि ये आदमी गुस्से में है या हंस रहा है, कहीं ये रो तो नहीं रहा है, कहीं ये उदास तो नहीं है। आँखें सब कुछ हमारी बता देती है ना हम मनुष्यों की। और आपको पता है इसी तरह से कुत्तों के भी आँखें जो हैं वो बता देती हैं कि वो कुत्ते जो हैं वो आँखें देख करके, हम आँखें देख के पहचान लेते हैं ना मनुष्य की भावनाओं को, आदमी की भावनाओं को। कुत्ते जो हैं वो भी हमारी आँखें देख करके, किसी की भी आँखें देख करके वो हमारी भावनाओं को पहचान जाते हैं कि हम निराश हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं या गुस्से में हैं। अगर गुस्से में हैं तो हम भाग जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे जैसे हम इंसान देख लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति, आँखों को देख करके, दूसरे व्यक्ति की आँखों को देख करके हम पहचान जाते हैं उसके मन की भावनाओं को। बिल्कुल उसी तरह से कुत्ते भी जो हैं वो इसको भावनाओं को पहचान जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम घर में एक कुत्ता पालतू रखते हैं, एक पालतू कुत्ता रखते हैं, तो वो हमारे घर की रखवाली भी करता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि कुत्ता जो है वो सबसे वफ़ादार होता है, वफ़ादार जानवर होता है, ओके। तो इसमें आज के हमने ऐसा क्या में ये ही जाना कि कुत्ते के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा है, आप देखिए, मनुष्य ने पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। यह बहुत वफादार जानवर होता है। मनुष्य के अलावा कुत्ता ही मात्र ऐसा जीव है जो आँखें देखकर इंसान के हाव भाव को पहचान लेता है। यह हमारे घर की रखवाली भी करता है, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों आज आपने ऐसा क्या में कुत्ते के बारे में जाना, उसकी विशेषता के बारे में जाना कि वो किसी के भी आँखों को देख करके उसकी भावनाओं को पहचान जाता है और जान जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले काम पे, जो है हमारा आओ करें एक और आओ करें दो, ठीक है। ये है आओ करें एक और आओ करें दो, ठीक है। तो आओ करें एक में आपका है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। उचित विकल्प पे सही का चिन्ह लगाइए। तो मैं आपको आपकी किताब दिखाती हूँ अब, ठीक है। अब आप इसमें करोगे, ओके बच्चों, ठीक है। अब है हमारा उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ऐसे है क, लेखक ने चप्पलों को घर के बाहर कहाँ रखा। घर के बाहर लेखक ने कहाँ रखा, बगीचे में रखा, नाली के किनारे रखा, पेड़ के नीचे रखा या झाड़ी में रखा। हमको सबको पता है कि ये नाली के किनारे रखा, तो हम यहाँ पे एक टिक मार्क लगाएंगे, ये विकल्प सही है, ठीक है बच्चों। फिर है लेखक ने चप्पलें पेड़ पर क्यों रखी। लेखक ने चप्पल पेड़ पे क्यों रखी। अब है छिपाने के लिए, चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए, कुत्तों से बचाने के लिए, सजाने के लिए। तो हमारा विकल्प क्या है, लेखक तो बहुत परेशान था चप्पलों की वजह से और उसे लग रहा था कि कैसे इससे छुटकारा पाऊँ, तो दूसरा विकल्प जो है वही सही है, चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए। लेखक ने चप्पलें पेड़ पर क्यों रखी, चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए, दूसरा विकल्प सही है, इसलिए हम यहाँ पर एक टिक मार्क लगाएंगे। कौन चप्पलें लाने के लिए इनाम की उम्मीद कर रहा था। इनाम की उम्मीद कौन कर रहा था चप्पल लाने के लिए, वो है हमारा पहला है पड़ोसी, मोची, बेटा या झबरू। झबरू कौन है, ओ झबरू तो कुत्ता है, आप सबको पता है झबरू जो है वो लेखक का कुत्ता है। तो झबरू को चप्पलें लाने के लिए इनाम जो है वो झबरू कुत्ता
को चाहिए था, झबरू कुत्ता उम्मीद कर रहा था कि उसे कुछ इनाम मिलेगा, उसे कुछ बिस्किट्स मिलेंगे या बोन मिलेगा, हड्डियाँ मिलेंगी खाने के लिए या कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए मिलेंगी। तो इसका उत्तर जो है झबरू है, और झबरू में हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है। लेखक ने चप्पलों को घर के बाहर कहाँ रखा, तो हम करेंगे नाली के किनारे। लेखक ने चप्पलें पेड़ पर क्यों रखी, तो हम करेंगे इसमें टिक मार्क। चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए, कौन चप्पलें लाने के लिए इनाम की उम्मीद कर रहा था, तो हम करेंगे झबरू को। ठीक है। अब हम अपनी बुक को अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 45 पे। ये है हमारा पेज नंबर 45। अब हमारा है आओ करें दो। किसने कहा, किससे कहा। ठीक है। ये है हमारा किसने कहा, किससे कहा। तो अब क है, अब इनकी छुट्टी कीजिए। ठीक है। तो बच्चों देखो, अब है हमारा आओ करें दो, जो है पेज नंबर 45 पे। ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारा है किसने कहा, किससे कहा। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है किसने कहा, किससे कहा। अब हमारा क है, क में लिखा हुआ है अब इनकी छुट्टी कीजिए। अब इनकी छुट्टी कीजिए किसने कहा था, तो मोची ने कहा था। और किससे कहा था, लेखक से कहा था। ठीक है। और उसके बाद है हमारा ख, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। अब ये किसने बोला, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था, छोटे कुंवर ने लेखक से कहा। ठीक है। अब तुम भी खूब भुलक्कड़ हो, ग में हमारा है तुम भी खूब भुलक्कड़ हो। ये किसने कहा था, तो ये पड़ोसी ने कहा था। किससे कहा था, तो लेखक ने कहा था, लेखक से कहा था। तो ये है क, ख और ग में सारे के सारे जो किससे कहा गया वो सब में लेखक से ही कहा गया है। और ये सारे वाक्य जो हैं, पहला वाक्य मोची ने कहा है लेखक से, दूसरा ख बोला है छोटे कुंवर ने मोची लेखक से, और तीसरा वाक्य जो है ग है वो पड़ोसी ने कहा है लेखक से। ठीक है। तो ये आप कीजिए, ये आपका कक्षा कार्य है। जब आप इसे अपने करेंगे तो इस पर आप दिन लिख करके, डेट लिख करके दिन लिखेंगे, और दिन दिनांक और लिखने के साथ इसमें आप कक्षा कार्य लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आपका कक्षा कार्य है। इसके साथ ही मैं ये क्लास ख़त्म करती हूँ। पढ़िए, समझिए, और किसी भी चीज़ को, जैसे कि ओ ऐसा क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए। ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपकी ये कक्षा समाप्त करती हूँ। गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके। और आप हेल्दी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। तो अपने सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय।